ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर खासा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अब जबकि राहुल गांधी अपने वेकेशन से वापस आ गए हैं, अपनी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ सवालों का वो जवाब दें, जिसमें उन्होंने चीन का जिक्र किया, उन्होंने किसान बिल का जिक्र किया और जो एक खास बात का जिक्र किया वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा, When will Congress stop provoking and misleading farmers of India? कांग्रेस कब किसानों को भड़काना और भ्रमित करना बंद करेगी? Why did UPA stall the Swaminathan Commission report for years and did not increase the MSP? यहां पर क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा कि आखिर स्वामीनाथन कमीशन को यूपीए ने क्यों मुलतवी किया, उसे टालते गए और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। Why did farmers remain poor for decades under कांग्रेस गवर्नमेंट? आखिर किसान गरीब क्यों रहा इतने दशकों तक कांग्रेस के शासन में? Does he feel sympathy for farmers only in opposition? क्या वो किसानों के लिए हमदर्दी तभी महसूस करते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं? जेपी नड्डा आगे क्या कहते हैं? Rahul Gandhi has been spreading lies that all APMC mandis will be closed down. राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि तमाम एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी। But wasn't action against the APMC Act a part of Congress manifesto? Would that not have closed down mandis? यानी कि APMC Act को लेकर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो का भी हिस्सा थी। अब इसके जवाब में राहुल गांधी क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जेपी नड्डा के किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं हैं। जेपी नड्डा को मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कृषि कानूनों की बात है, हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसान जो है वो अदालत नहीं जा सकता। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। और आप ये भी जानते होंगे कि एनडीटीवी में इस वक्त एक खबर आई है और उस खबर के मुताबिक इस वक्त चीन ने भारत के अंदर 4.5 किलोमीटर प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया है। वो हिस्सा जो 1959 से चीन के कब्जे में था, जहां अब तक मिलिट्री पोस्ट थी, और वो हिस्सा जो कि भारतीय जमीन का हिस्सा है, वहां पर अब यह बताया जा रहा है कि चीन ने एक गांव बसा दिया है। अब इस पर भी जेपी नड्डा ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप हमें यूं क्यों नहीं बता रहे कि इतने दिनों से चीन को लेकर आपकी नर्म रुख था। यही नहीं, चीन के साथ कांग्रेस की एक सांठगांठ भी रही थी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यहां पे ये कहा कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। उसके सामने आपको एक स्पष्टता दिखानी पड़ेगी और वो स्पष्टता पूरी तरह से नदारद है मोदी सरकार में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार चीन को लेकर एक स्पष्ट रवैया अपनाए। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया।
ठीक है, आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है, शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं